दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप किसी बड़ी परेशानी में फंसते हैं, जब दुनिया आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? डर जाते हैं या खड़े होकर हालात का सामना करते हैं? यही वो मोड़ होता है जो तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। आज मैं आपके साथ ऐसी 5 चाणक्य नीतियां शेयर करने जा रहा हूं जो आपको हर मुश्किल से बचाएंगी। ये नीतियां आपको ऐसी ताकत देंगी कि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। चाणक्य ने कहा था, अपना आत्मबल कभी मत खोना। लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, वो आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आप कमजोर हैं, पर याद रखिए, आपकी असली ताकत बाहर से नहीं, भीतर से आती है। अब आप पूछेंगे, ये आत्मबल आखिर आता कहां से है? दोस्त, ये आता है आपके विश्वास से। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तब कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। चाणक्य के जीवन से एक कहानी बताता हूं। एक बार नंद वंश का राजा चाणक्य को अपमानित करता है। उसने कहा, तुम जैसे मामूली ब्राह्मण मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? चाणक्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुमने मेरी छोटी पकड़कर मुझे अपमानित किया है। अब मैं तुम्हारे पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंकूंगा। दोस्तों, सोचिए, यह आत्मबल ही था जिसने चाणक्य को इतना दृढ़ बना दिया। उन्होंने हार नहीं मानी और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर अपना बदला लिया। क्या आप भी अपने आत्मबल को पहचानते हैं? कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी ताकत खत्म हो गई है। सोचिए, जब आपका बॉस आपको डांटता है, रिश्तेदार आपको ताने मारते हैं या आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं, उस समय क्या आप झुक जाते हैं? अगर हां, तो आज के बाद नहीं। याद रखिए, आपकी ताकत किसी दूसरे के शब्दों में नहीं, बल्कि आपके आत्मबल में है। डर का सामना कैसे करें? डर आपके आत्मबल का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने देखा होगा, जब किसी पर मुश्किल आती है तो 2 ही चीजें होती हैं। एक, वो डर कर भाग जाता है, 2, वो डट कर खड़ा हो जाता है। डर को जीतने का तरीका क्या है? चाणक्य कहते थे, डर से भागो मत, उसका सामना करो। जब आप डर का सामना करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो डर कितना कमजोर है। प्रैक्टिकल टिप्स: 1, को ध्यान लगाएं। हर दिन 10 मिनट ध्यान करें, ये आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाएगा। 2, मनोबल बढ़ाने वाले शब्द दोहराएं, जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूं या मुझसे कोई नहीं जीत सकता। 3, छोटे छोटे डर से शुरुआत करें। अगर आपको किसी से बात करने में डर लगता है तो एक दिन किसी अजनबी से बात करके देखिए। चाणक्य की दूसरी सीख थी, दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपने देखा होगा, लोग अक्सर दूसरों की बातों में आकर गलत फैसले लेते हैं। चाणक्य कहते थे, अपने फैसले खुद लो। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे गंभीरता से मत लो, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। एक्शन प्लान: खुद को मजबूत कैसे बनाएं? 1, अपना लक्ष्य तय करें। जब आपका एक स्पष्ट लक्ष्य होगा तो कोई आपको भटका नहीं सकता। 2, दूसरों की बातों पर कम ध्यान दें। लोग हमेशा आपकी आलोचना करेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। 3, हर दिन अपने आत्मबल को मजबूत करें। हर सुबह उठकर एक नई चुनौती को गले लगाएं। चाणक्य कहते थे, दुश्मन से लड़ाई जीतने का पहला कदम है उसे पहचानना। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी होता है। आंतरिक शत्रु: बाट और डर, ये आपको उठाने से रोकता है। 2, आलस्य, ये आपको सफल होने से पहले ही रोक देता है। 3, अहंकार, ये आपको अपनों से दूर कर देता है। बाहरी शत्रु: 1, वो लोग जो आपकी तरक्की से जलते हैं। 2, वो लोग जो आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। 3, वो लोग जो आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य ने कहा था, अपने शत्रु को हमेशा करीब रखो, क्योंकि उसकी हर चाल को समझना आसान हो जाता है। अब एक कहानी सुनिए जो आपको शत्रु को पहचानने और हराने का सबक देगी। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की योजना बनाई तो उनका सबसे बड़ा शत्रु था अमात्य राक्षस। अमात्य राक्षस एक चालाक और शक्तिशाली व्यक्ति था जो नंद वंश के पक्ष में था। लेकिन चाणक्य ने अमात्य राक्षस को हराने के लिए सीधी लड़ाई नहीं की। उन्होंने उसकी कमजोरियों को समझा और उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने अमात्य राक्षस के ही लोगों को अपनी तरफ कर लिया और बिना युद्ध के उसे हरा दिया। चाणक्य की सीख थी, शत्रु को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी कमजोरी को समझना और उसका फायदा उठाना।
शत्रु को हराने की 5 महत्वपूर्ण रणनीतियां। 1. शत्रु की कमजोरी को पहचानो। हर शत्रु की एक कमजोरी होती है। जैसे कोई शत्रु अत्यधिक अहंकारी हो सकता है, कोई अपनी जल्दबाजी में गलतियां कर सकता है। चाणक्य कहते थे, शत्रु के अहंकार को बढ़ने दो, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा। 2. सीधी लड़ाई मत करो। अक्सर हम शत्रु का सामना करने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। चाणक्य का मंत्र है, युद्ध तभी करो जब जीत का पूरा भरोसा हो। आप बिना लड़ाई के भी शत्रु को हरा सकते हैं, बस उसकी चालों को समझें और अपने फैसले शांत दिमाग से लें। 3. शत्रु को भ्रम में रखो। चाणक्य ने कहा है, शत्रु को हमेशा ये एहसास दिलाओ कि तुम कमजोर हो। जब वह आपको कमजोर समझेगा तभी वो गलती करेगा, और यही गलती आपकी जीत का कारण बनेगी। 4. अपनी रणनीति गुप्त रखो। कभी भी अपनी योजनाओं का खुलासा न करें। चाणक्य का ये सूत्र याद रखें, जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। 5. धैर्य रखें। शत्रु को हराने के लिए समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसानदायक होता है। चाणक्य कहते थे, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अंदर के शत्रुओं को कैसे हराएं? चाणक्य के अनुसार आपके भीतर के शत्रु बाहर के शत्रु से भी खतरनाक हैं। डर को हराने के लिए खुद को हर दिन चुनौती दें। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। आलस्य को हराने के लिए अपने दिन की शुरुआत एक लक्ष्य के साथ करें। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। अहंकार को हराने के लिए विनम्र रहें। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखें। चाणक्य और अमात्य राक्षस की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शत्रु को हराने के लिए बुद्धि, धैर्य और योजना का होना जरूरी है। चाणक्य की नीति थी, सीधी लड़ाई से जीतने के बजाय शत्रु को उसकी ही चाल में फंसा दो। एक्शन प्लान आज ही शुरू करें। 1. अपने शत्रु को पहचानें। कौन आपकी सफलता में बाधा डाल रहा है? वो कौन है जो आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है? 2. अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं। अगर आपका डर आपकी कमजोरी है तो आज से उसका सामना करना शुरू करें। 3. शांति और धैर्य से काम लें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं वही आपको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? पहली, ईर्ष्या। आपके अपनों को आपकी तरक्की से जलन हो सकती है। दूसरी, अहम का टकराव। रिश्तों में अक्सर अहंकार आपके खिलाफ षड्यंत्र का कारण बन जाता है। तीसरी, असुरक्षा की भावना। कुछ लोग डरते हैं कि अगर आप उनसे आगे निकल गए तो उनका महत्व खत्म हो जाएगा। चाणक्य की यह नीति चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में भी लागू होती थी। जब चंद्रगुप्त राजा बने तो उनके दरबार में कुछ लोग ऐसे थे जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। इनमें से एक उनका अपना मंत्री था, जिसने उनकी योजनाओं को दुश्मन के सामने उजागर कर दिया। चाणक्य ने उसे न केवल पहचाना बल्कि बड़ी चतुराई से उस मंत्री को उसी की चाल में फंसा दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि अपनों पर भरोसा करो, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान हमेशा खुद रखो। अपनों के बीच सुरक्षित रहने की 5 चाणक्य नीतियां। 1. हर किसी पर पूरा भरोसा न करें। चाणक्य कहते थे, भरोसा सिर्फ उसी पर करो जिसने हर परिस्थिति में आपका साथ दिया हो। रिश्तों में अंधविश्वास नुकसानदायक हो सकता है। 2. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, चाहे वह आपका परिवार हो या करीबी दोस्त। अपनी निजी योजनाओं को साझा करते समय सावधान रहें। चाणक्य का मंत्र है, जो व्यक्ति अपने हर कदम को उजागर करता है वह अपने दुश्मन को खुद मौका देता है। 3. ईर्ष्यालु लोगों से बचें। रिश्तों में ईर्ष्या को पहचानना जरूरी है। कौन आपके पीछे आपकी आलोचना करता है, कौन आपकी सफलता पर सच्ची खुशी व्यक्त नहीं करता। 4. हर मुस्कान के पीछे की मंशा को समझें। चाणक्य कहते थे, हर इंसान का स्वभाव वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाता है, इसलिए किसी की बातों के बजाय उनके कर्मों पर ध्यान दें। 5. आत्मनिर्भर बने। चाणक्य का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि बाहरी दुश्मनों से बचना आसान है, लेकिन भीतर छिपे दुश्मनों से बचना मुश्किल है। आपकी भावनाएं और नासमझी
आपको अपनों का शिकार बना सकती हैं। कैसे बचें? 1. अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। गुस्से में गलत फैसले न लें। किसी पर ज्यादा भरोसा न करें। 2. अपनी सीमाएं तय करें। रिश्तों में मर्यादा रखें। दूसरों को उतनी ही जानकारी दें जितनी जरूरी हो। 3. अपने फायदे और नुकसान को समझें। कौन आपका सच में भला चाहता है, कौन आपके खिलाफ है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी हमें सिखाती है कि अपने दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो दोस्त बनकर हमारे साथ रहते हैं। लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे और अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे तो कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। चाणक्य कहते थे, जब समय आपके पक्ष में हो तो बड़े फैसले लें, जब समय विपरीत हो तो धैर्य रखें। लेकिन जीवन में ज्यादातर लोग इन परिस्थितियों को समझ नहीं पाते। 1. जल्दबाजी में निर्णय लेना। बिना सोचे समझे फैसला करना नुकसानदायक होता है। 2. समय निकल जाने पर पछताना। सही अवसर को पहचानना और उसका उपयोग करना सबसे बड़ी समझदारी है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक बार यह सिखाया। मौर्य साम्राज्य को एक दुश्मन राज्य से खतरा था। चंद्रगुप्त ने तुरंत युद्ध करने की इच्छा जताई, लेकिन चाणक्य ने कहा, युद्ध में विजय पाने का सही समय वही होता है जब दुश्मन कमजोर हो। इंतजार करो। उन्होंने धैर्य से रणनीति बनाई और सही समय पर आक्रमण करके दुश्मन को पराजित कर दिया। सही फैसले लेने के 5 चाणक्य सूत्र। 1. परिस्थिति को गहराई से समझें। चाणक्य कहते थे, हर परिस्थिति के 2 पहलू होते हैं, अवसर और खतरा। किसी भी निर्णय से पहले यह जानें कि यह आपको कहां ले जाएगा। 2. धैर्य रखें, लेकिन निष्क्रिय न रहें। चाणक्य ने सिखाया, धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही समय की तैयारी करना है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान पहुंचाता है। 3. अपने अनुभव का उपयोग करें। अनुभवों से सीखना सही निर्णय लेने का सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग अपने पुराने अनुभवों को अनदेखा करते हैं वे बार बार असफल होते हैं। 4. दूसरों की सलाह को महत्व दें। चाणक्य का मानना था, अकेले लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। भरोसेमंद लोगों से सलाह लें, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा खुद लें। 5. भविष्य की योजना बनाएं। चाणक्य कहते थे, जो आज के लिए जीते हैं वे कल का निर्माण नहीं कर सकते। हर फैसला लंबे समय को ध्यान में रखकर लें। सही समय का इंतजार कैसे करें? पहले संकेतों को समझें। जिंदगी हमेशा आपको सही निर्णय लेने के लिए संकेत देती है, इन्हें पहचानना सीखें। 2. जल्दबाजी से बचें। याद रखें, सबसे अच्छा निर्णय वह होता है जो ठंडे दिमाग से लिया जाए। 3. तैयारी में समय लगाएं। अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो खुद को तैयार रखना जरूरी है। क्या आप जानते हैं गलत फैसले के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? 1. सफलता का नुकसान। गलत निर्णय आपके अवसर को छीन सकता है। 2. विश्वास की कमी। आपके करीबी आप पर भरोसा करना बंद कर सकते हैं। 3. जीवन में पीछे रह जाना। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप सही फैसले नहीं लेंगे तो जिंदगी आपको पीछे छोड़ देगी। एक गांव में एक किसान था जिसके पास बहुत बड़ा खेत था। उसके खेत में हर साल बाढ़ आती थी। लोग उसे कहते थे, खेत बेच दो, लेकिन किसान ने कहा, मुझे सही समय का इंतजार है। कई सालों तक उसने बाढ़ के कारण नुकसान सहा, लेकिन जब बाढ़ थमी तो उसकी जमीन सोने की खान बन गई। उसकी समझदारी और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई। यही चाणक्य की नीति है। सही समय पर लिया गया फैसला ही असली धन है। दोस्तों, सही समय पर सही निर्णय लेने का मतलब है 1. परिस्थिति को समझना। 2. धैर्य रखना। 3. अपने अनुभव और सलाह का उपयोग करना। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अवसर खो देता है। इसलिए आज से आप भी अपने फैसलों में समझदारी और धैर्य को अपनाएं। चाणक्य के अनुसार दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। दुश्मनों की पहचान के लिए इन संकेतों पर ध्यान दें। A. जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या करता है। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होते। उनकी मुस्कान नकली होती है और उनकी तारीफों में छल छिपा होता है। 2. जो आपकी पीठ पीछे बातें करता है। ये लोग सामने मीठा बोलते हैं लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपकी आलोचना करते हैं। 3. जो आपकी गलतियों का फायदा उठाता है। ऐसे लोग आपकी हर छोटी गलती पर ध्यान देते हैं और उसे बड़ा बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 4.
जो आपको कमजोर करना चाहता है। ये लोग आपकी आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वे आपको हमेशा ऐसा महसूस कराएंगे कि आप सफल नहीं हो सकते। 5. जो आपकी गुप्त जानकारी दूसरों तक पहुंचाता है। दुश्मन अक्सर आपके निजी जीवन और योजनाओं को दूसरों तक पहुंचाकर आपको हानि पहुंचाते हैं। चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त को सिखाया कि दुश्मन की पहचान कैसे की जाती है। एक राजा ने चंद्रगुप्त को खत्म करने के लिए एक विषकन्या भेजी। चाणक्य ने उस स्त्री की आंखों और बर्ताव से उसकी मंशा को पहचान लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को चेतावनी दी और राजा की चाल को नाकाम कर दिया। इस कहानी का सबक है कि दुश्मन हमेशा किसी न किसी रूप में आपके पास आ सकता है। सतर्क रहना ही आपका बचाव है। दुश्मनों से बचने के 5 चाणक्य सूत्र। 1. अपने राज्य गुप्त रखें। चाणक्य कहते थे, आपकी कमजोरी तभी बनती है जब आप दूसरों को अपनी कमजोरी दिखाते हैं। अपनी योजनाओं और निजी जीवन को गुप्त रखें। 2. सावधानी पूर्वक मित्रता करें। चाणक्य के अनुसार हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती। मित्रता हमेशा सोच समझकर करें और हर दोस्त पर पूरा भरोसा न करें। 3. दुश्मनों को नजरअंदाज न करें। चाणक्य ने कहा है, दुश्मन चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, उसे अनदेखा मत करो। उन्हें कमजोर समझने की गलती न करें। चोर आत्मनिर्भर बने। दुश्मन तभी आपका नुकसान कर सकते हैं जब आप दूसरों पर निर्भर हों। अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बने। 5. धैर्य और चतुराई से काम लें। दुश्मनों का सामना करने के लिए गुस्से के बजाय चतुराई का उपयोग करें। चाणक्य कहते थे, धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। कैसे करें दुश्मनों का सामना? उनकी रणनीति को समझें। दुश्मन अक्सर आपकी आदतों और व्यवहार को समझकर हमला करता है। उनकी रणनीतियों को पहले से समझकर उनका तोड़ निकालें। 2. शांत रहें और सही समय का इंतजार करें। चाणक्य कहते थे, दुश्मन पर हमला तभी करें जब वह कमजोर हो। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। 3. अपनी ताकत को मजबूत करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें अपनी ताकत में बदलें। एक गांव में एक किसान था जिसके पड़ोसी हमेशा उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने कई बार किसान के खेत को बर्बाद करने की कोशिश की। किसान ने उनकी हर चाल को समझा और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जब सही समय आया तो उसने अपने खेत को इतनी अच्छी तरह से तैयार किया कि दुश्मनों को उससे सीखने के लिए आना पड़ा। यही चाणक्य की नीति है। दुश्मन को कभी नष्ट मत करो, बल्कि उसे अपनी ताकत का सम्मान करना सिखाओ। दोस्तों, दुश्मनों से बचने के लिए चाणक्य की सबसे बड़ी सीख यह है। 1. दुश्मनों को पहचानें। 2. उनकी रणनीति समझें। 3. अपनी कमजोरियों को छिपाएं। 4. अपनी ताकत बढ़ाएं। 5. धैर्य और चतुराई से काम लें। चाणक्य ने कहा था, दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आप चतुर और धैर्यवान हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता। याद रखिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता अगर आप खुद अपनी रक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने दुश्मनों को हराने के लिए हमेशा सतर्क और तैयार रहें। यह आपकी जीत का रास्ता है। तो दोस्तों, आज आपने चाणक्य की उन अमूल्य नीतियों को जाना जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती हैं और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। याद रखिए, चाणक्य ने कहा था कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका ज्ञान और आपकी रणनीति है। अगर आप इन नीतियों को अपनाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी और आप भी चाणक्य की अद्भुत नीतियों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं तो हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको चाणक्य की नीतियों, उनकी कहानियों और जीवन बदलने वाले विचारों से रूबरू कराते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पर आपके लिए ऐसी और भी कई वीडियो हैं जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को नए आयाम देने के लिए? चाणक्य इंस्पायर पर जुड़ें, जहां हर वीडियो एक नया मंत्र, एक नई प्रेरणा लेकर आता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा। याद रखें, जो ज्ञान को अपनाता है वही असली विजेता बनता है।